सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हमारे जीवन में इहम के लिए और परम के लिए जो मार्गदर्शन की जरूरत है, यह मार्गदर्शन श्री अम्मा भगवान अनेकों सालों से उनके शक्तिशाली ज्ञान सूत्र के द्वारा हमें प्रदान कर रहे हैं। ये सारे ज्ञान धर्मा वीडियोस के नाम से YouTube में पेश किया गया है। उनमें से चलिए आज हम सुनेंगे, सीखेंगे कल्की धर्मा 99 वीडियो में जो भी टीचिंग्स हैं। श्री कल्की के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसे ही एक चमत्कार आपको प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। श्री अम्मा भगवान के श्रीमूर्ति से कैसे घी निकल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को हम सभी अभी श्रद्धा से सुनेंगे। Bhagavan, how can we best relate to the divine? You must first of all, by watching the blessing, you must clearly become aware that the divine is there, which is your own higher self, from which the divine energies are flowing through you onto the other person. You are more like a wire connecting the divine with the other person. The divine is in you at the higher self. Now you must first become aware of this connection, and then as you become more and more aware, you must learn to talk to the divine. Just like you talk to your father or mother or your friend or your son or your daughter, not to something called the divine, then it doesn't work. The divine must be reduced to a person. It could be any kind of person that you like, addressing the divine as your father or friend, or sometimes in India people even address the divine as their own servant also. It's very amazing. And the question is there a bond? So there must be a bond between you and the divine, and it must fit into known human frameworks. अनुवाद सुनेंगे। प्रश्न: श्री भगवान, हम हमारे ईश्वर से सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे रिलेट करें? श्री भगवान जी ने कहा उसके लिए पहले आपको अपने जीवन में आशीर्वाद कैसे प्राप्त किए हैं, स्पष्ट रूप से आपको सचेत होना होगा कि ईश्वर हमारा ही एक हायर सेल्फ है जो हमारे जीवन में दैविक ऊर्जाओं को प्रसरित कर रहे हैं, जो हमारे जरिए दूसरों को पहुंच रहा है। हम एक वायर की तरह जहां पर हम दूसरों को मदद कर रहे हैं, तो ईश्वर का मदद उन तक पहुंचाने वाला एक कनेक्शन, एक वायर हम बन रहे हैं। श्री भगवान जी ने कहा डिवाइन ईश्वर जो है वो आप ही के हायर सेल्फ, इस जीवात्मा में स्थित परमात्मा है। पहले हमें ये पूर्ण रूप से अवगत होना है, तो हमारा एक कनेक्शन, एक रिश्ता बन जाता है। जैसे जैसे इसके बारे में हम और सचेत होंगे तो हम उनसे बात करने लगेंगे, और हमें सीखना होगा कि हमारे भीतर हमारे जो भगवान है, हमारे जो ईश्वर है, उनसे कैसे बात किया जाता है। जैसे कि हम हमारे पापा से करते हैं, माँ से करते हैं, दोस्त से करते हैं, या आपके बेटा बेटी से करते हैं, वैसे आपको अपने ईश्वर के साथ
बात करना सीखना होगा। ऐसे नहीं कि आप भगवान, ईश्वर, आप देख रहे हो ना, आप सुन रहे हो ना, ऐसे बोलना नहीं, बल्कि आपको अपने ईश्वर को अपने लिए एक व्यक्ति बना देना है, जहाँ पर वो आपको सुनेंगे, जो आपके साथ है, जो आपके पास बैठकर आपके चिंताएं दूर करेंगे, जैसे आपकी दोस्त, जैसे आपकी पिताजी या माँ। तो भारत में ऐसे भी है कि ईश्वर को कभी कभार अपना दास भी बना देते हैं। ये और भी अद्भुत है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि क्या आपको अपने ईश्वर के साथ एक नाता, एक रिश्ता है? एक रिश्ता रहना चाहिए अपने ईश्वर के साथ, और वो रिश्ता हमारे मानवीय ढांचा में रहना भी जरूरी है। अभी हम अगले भाग में एक मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं अभी देखेंगे। The awakened one makes use of knowledge. The unawakened one is made use of by knowledge. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति ज्ञान का उपयोग करते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति ज्ञान के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वननेस के टीचिंग्स को हमें सही तरह से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि ज्ञान नहीं लेना चाहिए। वननेस ज्ञान को प्राप्त करने के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। वननेस में आप भरपूर ज्ञान को देखते हैं, किंतु ये ज्ञान अपने सर्वाइवल के लिए आपके जीवन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई भी एक फिलॉसफी, कोई भी एक आइडियोलॉजी है, तो वो आपके सिर के अंदर घुस गया, उसके बाद वो आपको यूज कर रहा है, जबकि नॉलेज, ज्ञान जो है, उसे हमें जहाँ जरूरत है वहां पर उपयोग करना चाहिए। किंतु आज क्या हो रहा है, वो ज्ञान जो आपके अंदर एक कीड़े की तरह घुस रहा है, वो आपके जीवन को चबा रहा है। किंतु मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, उनके लिए मन है। मान लीजिए वो एक इंजीनियर है, तो वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी काम है, वो सारा नॉलेज उनके पास है। जब उनको काम करना होता है, वो ज्ञान को वो इस्तेमाल करेंगे। मुक्ति ना पाने की अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर नॉलेज इतना भर गया कि वो बहुत ज्यादा बकबक करने लगते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं। वो कभी चुप बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है उनको सब कुछ पता है, उनको सब कुछ आता है, जिसकी वजह से उनका नॉलेज जो है वो उनको उपयोग कर रहा है। वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर घुस गया। अगले भाग में हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। A spiritual seeker is one who seeks owing to his spiritual discontent or an experience and not due to an ideal. Sri Bhagwan. आप आदर्श के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विच्छिन्नता या एक अनुभूति पाने के लिए आध्यात्मिक जिज्ञासु होते हैं। 3 प्रकार के दुख है। पहला, आध्यात्मिक दुख, जिसे हम स्पिरिचुअल डिस्कंटेंट या एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। एक स्पिरिचुअल सीकर कौन है? कौन है आध्यात्मिक जिज्ञासु? जो मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं, जिनके अंदर बहुत पावरफुल एक्सपीरियंसेस मिले हैं। उनको पता है कि स्थिति क्या होता है, उनको पता है स्वाधीनता किसे कहा जाता है, लिबरेशन क्या है, उनको पता है। और वो लिबरेशन पाने के लिए उनके भीतर एक जिज्ञासा है, एक इच्छा है, तब जाके वो एक सीकर बनते हैं। किंतु जो लोग एक आदर्श रख के, मुझे वो महात्मा के स्थिति के जैसे मुझे भी पाना है, मुझे उनके जैसे बन जाना है, नहीं, मुझे लगता है इतना कुछ मैंने पुस्तक पढ़े हैं, इनमें से यही कहा जा रहा है, तो मुझे भी ऐसे ही कुछ बन जाना है। तो ऐसे एक आइडियल या कॉन्सेप्ट के साथ कुछ बन जाना नहीं, बल्कि आपको अपने भीतर अपने दुख से छुटकारा तभी मिल सकता है जब आप मुक्ति पाएंगे। ये आपको 100% क्लियर है। तो यूजुअली लोग सोचते हैं जो ज़्यादा ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, या बहुत बुक्स पढ़ते हैं या डिस्कोर्सेस सुनते हैं, वो सीकर्स हैं। नहीं, जिनके अंदर वो आध्यात्मिक विच्छिन्नता है, वो अपने आप को हर चीज़ से डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको उससे बाहर आने की इच्छा बढ़ गई, तो वो आध्यात्मिक जिज्ञासु बन जाते हैं। अगले भाग में हृदय का विकास तब होता है जब दुख से आमना सामना होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारा हृदय जो है ये पूरी तरह से सूख गया है।
हम किसी के बारे में कुछ इतना आसानी से महसूस नहीं कर पाते हैं। ये तभी हो पाएगा जब हम हमारे दुख को आमना सामना करेंगे, जहाँ हमारे अंदर जो दुख है उसे हम फील करेंगे। जो व्यक्ति खुद के लिए फील नहीं कर सकते वो दूसरों के लिए कैसे फील कर सकते हैं? तो आपका दुख हो या किसी और के दुख हो, जब आपने उस दुख को देखा, समझा, उसकी गहराई में गए, तब जाके आपका हृदय का विकास की प्रक्रिया शुरू होता है। एक दंपति, उनके 2 बच्चे, दोनों बच्चों को उन्होंने एक्सीडेंट में खो दिया था। वो दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो दुख को उन्होंने इस तरह से पकड़ लिया, उनके हृदय पूरी तरह से पुष्पित हो गया। तब वो एक अनाथाश्रम बच्चों के लिए खोले और वहां पर पूरी तरह से बच्चों की सेवा करने में लग गए। इतने सारे बच्चों को मदद करते हुए, उनकी पढ़ाई में मदद करते हुए, उनके भीतर की दुख जैसे कि खत्म हो गया और वो एक अलग प्रकार के व्यक्ति बन गए। उनका हृदय प्रेम से भर गया। उनको लगता है कि वो सारे अनाथ आश्रम के बच्चे उनके अपने बच्चे हैं। अगले टीचिंग को देखेंगे। आप दुख पाते हैं क्योंकि आप मूल्यांकन करते हैं। मनुष्य होने के वजह से हम सभी एक दूसरे को मूल्यांकन करते रहते हैं। मूल्यांकन एक एक्सपीरियंस के वजह से, मतलब उनके साथ या जीवन में कोई भी एक्सपीरियंस हुआ, तब से एक शुरू हो जाता है हमारे अंदर। तब से हम जैसे कि चीजों को डिसाइड कर देते हैं कि हाँ, इसका मतलब अभी यही हुआ। या तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर हम अस्यूम कर लेते हैं कि हाँ, उनका स्वभाव यही है। एक बार आपके मन में आपने ठान लिया कि वो व्यक्ति यही है, तो आप वो व्यक्ति को असलियत में रिलेट करना बंद कर देते हैं। उसके बाद से क्या होता है, आप बस उनके बारे में आपके मन में जो भाव मूर्ति, जो इमेज आपने बना लिया है, उसी को आप रिलेट करते रहते हैं। किंतु सत्य तो ये है कि वो व्यक्ति हर पल बदल रहे हैं। जो व्यक्ति हर पल बदल रहे हैं, उनके बारे में एक ही राय कैसे संभव होगा? तो आज हम हमारे दूसरों के प्रति ऐसे स्थायी निर्णय, राय, मत के वजह से हम दुख पा रहे हैं। अभी हम अगले भाग में जाएंगे, सफलता का रहस्य देखेंगे। Dependent on your beliefs arises stories. आपकी मान्यताओं से आपकी कहानी उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण देखेंगे। एक महिला जो बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे थे, उनके जीवन में उन्होंने देखा कि वो किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं। उनके एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो किसी के लिए केयर नहीं करते, कदर नहीं करते और किसी को वो विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। तो सभी के साथ वो मिलते हैं, सभी के साथ रहते हैं, किंतु किसी के साथ भी वो एक इनर कनेक्शन वो फील नहीं कर पाते हैं। तब उन्होंने देखा कि उनके अंदर चल क्या रहा है। तब उनको पता चला कि वो किसी को पसंद ही नहीं करते हैं। सभी के साथ दोस्त है, ऐसा एहसास वो दूसरों को दिलाते हैं, किंतु किसी को भी वो अपने निकट आने ही नहीं देते। इसीलिए लोगों से मिलजुल के रहने की आनंद क्या है वो उनको पता ही नहीं है। तो इमोशनली वो बहुत ड्राई फील करते हैं। उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ये बात को वो पूरी तरह से जान पाए। तो अभी ये व्यक्ति ऐसे क्यों हैं? उनके जीवन में ऐसे क्या हुआ? जब बचपन में वो 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, डांस कंपटीशन के लिए उनके पेरेंट्स को टीचर ने अप्रोच किया, तो पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसे प्रोग्राम में हमारे बच्ची को हम नहीं भेजेंगे। तो उनको बहुत हर्ट फील हुआ बच्ची को कि उन्होंने मुझे नहीं पूछा, ऐसे ही बोल दिया। मुझे भी ज्वाइन करना था, मेरे फीलिंग्स के बारे में उन्होंने थोड़ा भी सोचा नहीं है, मुझे भी जाना है। उन्होंने मेरे बारे में कदर नहीं किया तो मैं भी उनके बारे में कोई कदर नहीं करूंगी। ऐसे उनके अंदर एक डिसीजन उन्होंने ले लिया था। ये बात उनको प्रोसेस में समझ में आया। इसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे ये बिलीफ बन गया है उनको। ये बिलीफ के वजह से वो अपने जीवन भर लोगों को ऐसे दूर करते गए और कैसे ये मान्यता उनके जीवन को कंट्रोल किया उन्होंने ये भी देखा। लोगों से मिलजुल के आराम से रहने में जो खुशी होता है, वो खुशी इस मान्यता के वजह से उनको प्राप्त ही नहीं हो पाया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके इमोशनल एनर्जी पूरी तरह से इफेक्ट हो गया। जीवन को उन्होंने एंजॉय नहीं किया है, कभी किसी के साथ मिल के
बैठकर बात करना, पूरे खुल के जीवन को जीना उनको पता नहीं था। इस तरह से हमारे जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम वेरियस कंक्लूशंस दे देते हैं। हमारा एक मत, एक राय बन जाता है और वही हमारे इमोशंस बन के हमारे जीवन में सुख या दुख का एक अनुभूति में हमें ले जाते हैं। तो जो भी हमारे जीवन में अतिरिक्त रूप से हमें दर्द दिया होगा या बहुत प्लेजर मिला होगा हमें, तो वो हमारे लिए एक मान्यता बन जाता है, एक बिलीफ बन जाता है। उसके बाद वो बिलीफ हमारे जीवन का एक स्टोरी बन जाता है। जब आप अपने जीवन में 7 साल तक क्या क्या हुआ है करके मनन करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपके मान्यताएं क्या है। जब आप आपकी मान्यताओं को देखते हैं, सच में वो मान्यता आपके जीवन के परिस्थिति बन गया है, वो जीवन का कहानी बन चुका है। ये आप रियलाइज करना शुरू करेंगे। परिस्थिति अलग अलग तरीके से आ सकता है। कभी वो आपके एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के रूप में, कभी बिजनेस या कभी प्रोफेशन या कभी मैरिज के संबंधित कोई समस्या हो गया। किंतु ये सब कुछ एक ही कहानी, एक ही गाना गा रहे हैं और वो है आपका बिलीफ, जिसके बारे में आपको सचेत होना है। चलिए अभी कल्कि के चमत्कार सुनेंगे। मेरा नाम प्रभावती है। मैं हैदराबाद की सुराराम कॉलोनी में रहती हूँ। हमारे इलाके में आयोजित किए जाने वाले वर यज्ञ में मैं हर हफ्ते भाग ले रही हूँ। मेरा दामाद शराबी है और उसको शराब की बहुत बुरी लत है। उसको इस व्यसन से निजात दिलाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। हमारे सारे प्रयास निष्फल रहे थे। वर यज्ञ में हमने उसको आशीर्वाद देने के लिए श्री कल्कि से प्रार्थना की। साथ ही उसी समय मेरी बेटी ने घर पर इस प्रार्थना के साथ कि वो शराब पीना छोड़ दे 108 मूल मंत्र का जाप शुरू कर दिया। श्री कल्कि ने हम पर अपने दिव्य अनुग्रह की वर्षा की। हैरानी की बात है कि हमारे दामाद ने पिछले 2 हफ्ते से शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। वो घर पर रह रहा है, पौष्टिक आहार ले रहा है और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है। हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह बिखेरने के लिए श्री परम ज्योति को सहृदय आभार। चमत्कारों को दूसरों को बांटने से हमारे जीवन में और भी अधिक अनुग्रह आता है, इसीलिए हमें शेयर करना है। अभी आप सभी आंखें बंद रखते हुए कॉन्टेम्पलेट कीजिए। प्रार्थना का समय है। श्री कल्कि से अनुरोध कीजिए उनके ये दिव्य ज्ञान, ये टीचिंग्स हमारे लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन बनना है जो हमारे जीवन में चमत्कारों को प्रत्यक्ष कर सकता है। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए कल्कि से एक दृढ़ बंधन के लिए प्रार्थना कीजिए।
నేనే నీ ప్రాణమా మరి నీవే నా దైవమా నేనే నీ ప్రాణమా మరి నీవే నా దైవమా నేనే నీ ప్రాణమా మరి నీవే నా దైవమా చందమామ చందమామ రావయ్యా నన్ను ఎత్తుకొని ముద్దులాడుకోవయ్యా చందమామ చందమామ రావయ్యా నన్ను ఎత్తుకొని ముద్దులాడుకోవయ్యా నేనే నీ ప్రాణమా మరి నీవే నా దైవమా నేనే నీ ప్రాణమా మరి నీవే నా దైవమా చందమామ చందమామ రావయ్యా నన్ను ఎత్తుకొని ముద్దులాడుకోవయ్యా చందమామ చందమామ రావయ్యా నన్ను ఎత్తుకొని ముద్దులాడుకోవయ్యా పుట్టగానే ఏడ్చినాను భూమిపైన నన్ను ఊరడింపజేసినావు అమ్మవైనా పుట్టగానే ఏడ్చినాను భూమిపైన నన్ను ఊరడింపజేసినావు అమ్మవైనా మారాలు నేనెన్ని చేసినా నాపై కారాలు నీవే చూపినా మారాలు నేనెన్ని చేసినా నాపై కారాలు నీవే చూపినా చందమామ చందమామ రావయ్యా నన్ను ఎత్తుకొని ముద్దులాడుకోవయ్యా చందమామ చందమామ రావయ్యా నన్ను ఎత్తుకొని ముద్దులాడుకోవయ్యా सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।